All parallelograms are quadrilaterals, but all quadrilaterals are not parallelogram. ये क्या बात हुई? All four sides are equal in a square, and all four sides are also equal in a rhombus. But rhombus rhombus है और square square है. ये क्या नाटक है? क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड समझते समझते मैं भी चारों खाने चित हो जाऊंगा. अरे क्या हुआ चिकू, क्वाड्रिलेटरल में प्रॉब्लम आ गई अब तुमको? ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर मुझे कभी ना समझ में आ पाएगा. चिकू देखो, किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसका बेसिक हमें पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए. अब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर तुम्हें तब समझ में आएगा चिकू जब तुम्हें क्वाड्रिलेटरल के सारे टाइप्स पता होने चाहिए. क्या तुम्हें पता है? चलो चिकू एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं तुम्हें इसके सारे टाइप्स बताऊंगी और बहुत ही ईजी वे में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. चिकू स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से. अब जब भी हमें कोई क्वाड्रिलेटरल नाम लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 4 साइड्स होंगे और 4 साइड्स में कोई साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं होगी. मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है क्वाड्रिलेटरल में साइड्स इक्वल होते हैं, बस 4 साइड्स हैं. ठीक है. अ फिगर सराउंडेड बाई 4 साइड्स एंड 4 इंटीरियर एंगल्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. हाँ, एक अब क्वाड्रिलेटरल है तो सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा, ये तुम ले सकते हो, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी. तो जब भी हम कहें क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब 4 साइड्स होंगे और ये सारे क्वाड्रिलेटरल ही हैं. ठीक है. ये एकदम बेसिक क्वाड्रिलेटरल, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही है. जब क्वाड्रिलेटरल में कुछ और प्रॉपर्टीज आने लगती हैं तो वो क्या होता है कि स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन जाता है. यानी है तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल लेकिन उनके कुछ स्पेशल नाम दे दिए गए हैं. ठीक है. तो पहला नाम है ट्रेपेजियम. ये ट्रेपेजियम क्या होता है चिकू? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि सिर्फ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे हो? पैरेलल हो. इफ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी अगर ये ए बी है और ये सी डी है तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी. सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा, दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल नहीं होगा. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम. समझ में आ गया? मान लो ये ट्रेपेजियम की हाइट है. अगर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये ट्रेपेजियम का एरिया हो गया. ठीक है. अब ट्रेपेजियम चिकू 2 टाइप के होते हैं. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसके ये जो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो इक्वल हो जाएं तो वो क्या हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है. लेकिन अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, नॉन इक्वल, तो ये ऑर्डिनरी ट्रेपेजियम होगा. ठीक. अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के थर्ड टाइप की. क्या नाम है इसका? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, है ना. ज़्यादातर क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे बेस्ड होते हैं. अगर तुम पैरेललोग्राम समझ गए तो बाकी के सारे टाइप भी तुम समझ जाओगे. ठीक है. पैरेललोग्राम में होती हैं 5 प्रॉपर्टीज. कितनी? 5 प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो चलो अब एक एक करके मैं तुम्हें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताती हूँ. पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चिकू कि इसके तो अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं. ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी. ये 2 प्रॉपर्टी हो गई. पैरेललोग्राम की थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ए सी एंड बी डी. तो पैरेललोग्राम की थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. यह है पैरेललोग्राम की थर्ड प्रॉपर्टी. अब पैरेललोग्राम की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 होगा, ए प्लस बी भी 180 ले सकते हो. यानी कोई भी तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ये हो गई पैरेललोग्राम की फोर्थ प्रॉपर्टी. और पैरेललोग्राम की फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम के हर एक अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा. तो ये है इंपॉर्टेंट टाइप का क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम. अब बात करते हैं रेक्टेंगल की. अब डिफरेंस देखना चिकू, ये कैसे जैसे डांसिंग जैसे डांस कर रहा हो इस टाइप का है, लेकिन ये एकदम सीधा साधा है. क्यों? क्योंकि इसमें हर एक एंगल ईच एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, जबकि इसमें कुछ भी हो सकता है बट 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है. ठीक. जो सारी प्रॉपर्टी आप पैरेललोग्राम में पढ़ समझे थे ना वो सब रेक्टेंगल में भी होती हैं, बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. जो सारी 5 प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो सब रेक्टेंगल में भी होगी, लेकिन एडिशनली 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन सी? कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, जैसे कि एंगल डी और एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी, सारे एंगल कैसे हो जाते हैं? 90 डिग्री. तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री. हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. ये एक बात हुई. उसके बाद
डायगनल्स जो है उसके इक्वल हो जाते हैं। अब चूंकि हर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया है, इस वजह से जो AC डायगनल्स है वो BD के इक्वल होगा। तो तुम क्या कह सकते हो कि rectangle is a parallelogram in which each angle is 90 degree and its diagonal are also equal। तो रेक्टेंगल कैसा पैरेललोग्राम होता है? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि रेक्टेंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी कह सकते हो, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी ही। उस एक्स्ट्रा क्या होता है रेक्टेंगल में? ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। समझ गए? तो ये है रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है काइट। अब ये काइट क्या है? अरे वही उड़ाने वाली पतंग। हाँ, कह सकते हो। काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि जब तुमने पतंग उड़ाया था तो तुमने कभी सोचा था कि क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल होता है। बट काइट में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ठीक है, होता क्या है कि अगर हम बात करें एडजेसेंट पेयर के, तो कितने एडजेसेंट पेयर होते हैं? 4 एडजेसेंट पेयर होते हैं। ये दोनों का पेयर हो गया, ये दोनों का पेयर हो गया, ये दोनों का पेयर हो गया, 4 एडजेसेंट पेयर होते हैं। लेकिन काइट में एनी 2 एडजेसेंट पेयर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एनी 2 एडजेसेंट पेयर्स आर इक्वल इन लेंथ इन काइट। जैसे कि मान लो ABCD जो है अपनी काइट का नाम है, ठीक है, तो AB AD के इक्वल हो जाएगा और BC CD के इक्वल हो जाएगा। तो ये है हमारा इंटरेस्टिंग सा क्वाड्रिलेटरल काइट। काइट में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि इसमें 2 डायगनल्स होते हैं। जो एक लॉन्गर डायगनल होता है उसे कहते हैं मेन डायगनल, और दूसरा होता है शॉर्टर डायगनल। ये दोनों डायगनल्स 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जो मेन डायगनल है वो शॉर्टर डायगनल को बाइसेक्ट करता है, यानी हम लोग कह सकते हैं OP = OQ। मेन डायगनल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ काइट क्या होता है? एरिया ऑफ काइट होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, यानी हाफ D1 D2। तो ये है काइट, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं 2 ऐसे क्वाड्रिलेटरल के टाइप की, स्पेशल टाइप की, जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ये दोनों पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप हैं, यानी पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टी इसमें भी फॉलो होंगी चिकू। रोम्बस एंड स्क्वायर बोथ आर पैरेललोग्राम, ठीक है। पहले बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। चारों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी AB = AD = CD = BC, चारों साइड्स इक्वल होंगे। सबसे पहली बात तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी के अलावा 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज में होती है। पहली कि चारों साइड इक्वल होते हैं, दूसरा ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, और तीसरा डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। Square is a parallelogram in which all sides are equal, each angle is 90 degree and diagonals are also equal। तो स्क्वायर कैसा पैरेललोग्राम होता है? जिसमें 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने रोम्बस की। रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है स्क्वायर के जैसे। ये तो बिल्कुल काजू कतली जैसे दिख रहा है। तो जब भी तुम्हें रोम्बस याद करना हो ना, तुम काजू कतली याद रख लेना, क्योंकि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा टाइप कैसा होता था। जब भी रोम्बस का बात आए ना तो काजू कतली याद कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें भी चारों साइड इक्वल है, इसमें भी चारों साइड इक्वल है। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, रोम्बस में अलग अलग होता है। यस। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी कि ये लोग 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कौन सी 5 प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होती हैं, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ सफिशिएंट कंडीशन भी समझना होगा। ये सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? मतलब पैरेललोग्राम में 5 प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनने के लिए कौन सी थ्योरम या कौन सी कंडीशन सफिशिएंट होती है, चलो उनको डिस्कस करते हैं। इससे तुमको क्वेश्चंस करने में चिकू बहुत हेल्प मिलेगी। चिकू, इसमें से पहली है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर उसके अपोजिट साइड्स कैसे हो जाएं? बस इक्वल हो जाएं। ये एक पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड बस पैरेलल हो जाएं तो वो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कितनी चिकू सरप्राइजिंग बात है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पास डायगोनल बाइसेक्ट कर ले तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है 4th नंबर की, लास्ट थ्योरम है, लास्ट कंडीशन है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है, यानी कि जब सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड की इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन में चिकू तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये कहलाती है सफिशिएंट कंडीशन, मतलब क्या होना पर्याप्त है, सफिशिएंट है किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनने के लिए। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज के हेल्प से और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।